पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्केलेटन के बारे में। ह्यूमन की जो स्केलेटन है उसकी डिवीजन को कंप्लीट किया था। और आज हम बात करेंगे किसकी, जॉइंट्स की। तो बेसिकली अगर हम जॉइंट्स के बारे में बात करें कि ये जॉइंट्स होता क्या है, तो जॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये होती है आर्टिकुलेशन। जॉइंट के लिए हम एक और टर्म क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं, इसको आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। जॉइंट आर्टिकुलेशन। तो मतलब ज्वाइंट क्या होता है, एक प्लेस होता है। ज्वाइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स कम टुगेदर। वो जगह जहाँ दो बोन्स एक दूसरे के करीब आती हैं। मिसाल के तौर पे ये आपकी एक बोन है और ये दूसरी बोन है। अब ये वाली जगह जहाँ पर ये दो बोन्स एक दूसरे के करीब आई हैं, इस जगह को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ज्वाइंट, या इसको हम कहेंगे आर्टिकुलेशन। मिसाल के तौर पे ये ह्यूमरस है और ये अल्ना अगर बोन है, तो हम कहेंगे कि ह्यूमरस और अल्मा अल्ना का क्या है, ये आर्टिकुलेशन है। तो चलें देखते हैं कि आपकी बुक जो है वो किस तरीके से ज्वाइंट्स को जो है वो डिफाइन कर रही है। तो आपकी बुक कह रही है ज्वाइंट इज एन आर्टिकुलेशन, आर्कुलेटिंग यानी आर्कुलेटिंग यानी यहाँ पर जो चीज़ मिल रही है, फंक्शनल जंक्शन ऑफ टू और मोर बोन, यानी दो या दो से ज़्यादा बोन जहाँ मिलती हैं। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, उसको हम क्या करें, जंक्शन। और फंक्शनिंग मतलब फंक्शनल क्या होता है, इन ज्वाइंट्स के जरिए हमारी क्या होती है, अक्सर जो है वो या तो मूवमेंट होती है या एक सपोर्ट होती है। तो ऐसी जगह जहाँ पर दो, सिंपली आप कह सकते हो कि दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं, तो उसको जगह को हम क्या कहते हैं, उसको हम ज्वाइंट्स कहते हैं। देयर आर अबाउट 360 ज्वाइंट्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने ज्वाइंट्स हैं, 360 ज्वाइंट्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं। Joints are classified by the type of tissue that bind the bones at each junction। यानी joints को डिवाइड किया गया है, किसकी बेस पे डिवाइड किया गया है, जिन टिश्यूज के जरिए बोन आपस में मिली हुई है। मिसाल के तौर पे अगर ये दो बोन है, ये आपस में फिब्रस कार्टिलेजिनस फिब्रस टिश्यूज के जरिए मिली हुई हैं, तो हम इस ज्वाइंट को क्या कहेंगे, फिब्रस ज्वाइंट कहेंगे। अगर ये जो है वो किसी कार्टिलेज के जरिए मिली हुई हैं, कार्टिलेजिनस टिश्यू के जरिए मिली हुई हैं, तो कार्टिलेज ज्वाइंट कहेंगे। अगर इसमें कोई सिनोवियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सिनोवियल मेम्ब्रेन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिनोवियल ज्वाइंट। तो मतलब कि ज्वाइंट्स के जो हैं वो तीन मेजर टाइप के जो ज्वाइंट्स हमारी बॉडी में हैं, फिब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स और साइनोवियल ज्वाइंट्स, ये तीन मेजर टाइप हैं किसकी, ज्वाइंट्स की हमारी बॉडी में। तो चलें वन बाय वन इन ज्वाइंट्स को जो है हम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिब्रस ज्वाइंट के बारे में। तो दीज ज्वाइंट्स आर हेल्ड टुगेदर, होल्ड द बोन बाय फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यानी ये जो ज्वाइंट्स होते हैं जो बोन्स को होल्ड करते हैं, आपस में अटैच करके रखते हैं, वो किसके जरिए अटैच करते हैं, बाय फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी फाइबर्स के बने हुए, स्पेशली जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनके बने हुए टिश्यूज के जरिए बोन्स को क्या करते हैं, ये होल्ड जो है वो करते हैं। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इनके एग्जाम्पल्स की, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये जॉइंट्स हमारी बॉडी में, तो पाए जाते हैं स्कल, बोन्स ऑफ स्कल, यानी हमारी जो स्कल की बोन होती है, स्पेशली जो हमारा क्रेनियम होता है, हमारे क्रेनियम की से फॉर एग्जांपल ये बोन है, ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है से फॉर एग्जांपल। अब इनके दरमियान में ऐसे फाइबर्स, धागे नुमा जो है इस तरह के ज्वाइंट्स होंगे जो इनको आपस में क्या होंगे, मिला रहे होंगे। तो ये जो है वो स्कल्स की बोन के अंदर को जो आपस में ज्वाइन करते हैं, तो वो कौन से ज्वाइंट्स होते हैं, वो फिब्रस ज्वाइंट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है, यहाँ पर ये जो फिब्रस ज्वाइंट है, इस जगह पर आप देख सकते हैं ये जो ज्वाइंट बने हुए हैं हमारी क्रैनियम में, ये कौन से वाले ज्वाइंट्स हैं, ये फिब्रस जो है वो ज्वाइंट। इसके अलावा फिब्रस ज्वाइंट कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन होती हैं, चाहे वो फोर आर्म की हो और लेग की हो। मिसाल के तौर पे आपका जो ये आर्म है, ये यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ, ये रेडियस है से फॉर एग्जाम्पल, और ये अल्ना है। दो बोन्स होती है ना लोअर आर्म में,
तो अब इनके दरमियान में भी जो रेडियस और अल्ना है, इनके दरमियान में भी यहाँ पर जो मिली हुई होती हैं आपस में ये फिब्रस टिश्यूज मौजूद होते हैं, कनेक्टेड। तो इनको ये भी जो है आपस में किसके जरिए, इनका जो शेफ्ट है, मतलब हाथ का जो नीचे वाला हिस्सा है, टांग के नीचे जो है वो टिबिया और फिब्यूला है, उनके दरमियान में भी जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन से वाले जॉइंट्स हैं, वो हैं फिब्रस जो है वो जॉइंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा सॉकेट ऑफ टूथ यानी मैक्सिला के अंदर हमारे दांत जो जड़े में, उधर भी जो है वो कौन से वाले ज्वाइंट्स है, उधर भी जो है वो फिब्रस ज्वाइंट्स मौजूद हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा एक और बात आपने याद रखनी है कि कंटेन कोलेजन फाइबर, इनमें क्या होते हैं, इसमें कोलेजन के बने हुए जो हैं वो फाइबर होते हैं, और ये ज्वाइंट्स क्या होते हैं, इनमूवेबल होते हैं। आप इनको क्या नहीं कर सकते, इनको मूव जो है वो नहीं कर सकते। जैसे कुछ ज्वाइंट्स होते हैं आपके, आपका ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, या हिंज ज्वाइंट आपके, ये जो हाथ के बीच में जो ज्वाइंट्स हैं, फिंगर्स में जो ज्वाइंट्स हैं, आप इनको मूव कर सकते हो। लेकिन आपके स्कल में यानी क्रेनियम में, सर के ऊपर जो ज्वाइंट्स हैं, आपके जो क्रेनियम की बोन्स जो मिली हुई हैं, जिस तरह ये जो बोन्स मिली हुई हैं, आप इन बोन्स को मूव नहीं कर सकते। आप गर्दन को तो मूव कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूँ कि गर्दन को स्टिल करके रोक कर अपने सिर्फ हेड को मूव करो, जो हेड के अंदर जो क्रैनियम के जॉइंट्स हैं, टेम्पोरल, आपने ये जो पढ़े थे फ्रंटल, ये सारे जॉइंट्स, इनको मूव करो, तो आप इनको मूव नहीं कर सकते। तो ये को एक ही कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, फिब्रस जॉइंट जो है, याद रखिएगा ये कैसे होते हैं, इनमूवेबल होते हैं। आगे चलते हैं जॉइंट्स के बारे में। जो नेक्स्ट ज्वाइंट है हमारे पास, वो है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। आपको पता है कार्टिलेज आप किसको कहते हैं, जो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। अब कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होते हैं, एडजेसेंट बोन आर ज्वाइंट बाय कार्टिलेज, यानी दो बोन्स एक दूसरे से जो ज्वाइन होती हैं, वो किसके जरिए होती हैं, वो कार्टिलेज के जरिए जो है वो ज्वाइंट होती हैं। और ये जो ज्वाइंट्स होते हैं ये अलो लिटिल मूवमेंट, यानी इनके अंदर जो है वो स्लाइट मूवमेंट होती है, थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, पार्शियली मूवेबल होते हैं। वो जो मैंने फिब्रस जॉइंट बताए थे वो तो बिल्कुल ही मूवेबल हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, पार्शियली मूवेबल होते हैं, लिटिल मूवमेंट क्या करते हैं, शो करते हैं। अब अगर हम इनकी एग्जाम्पल में आ जाएं कि ये ज्वाइंट्स हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं, तो जो अटैच, जो रिब्स अटैच होती हैं किसके साथ, स्टर्नम। अब ब्लू कलर से यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रिब्स स्टर्नम के साथ मुंह है, ज्वाइन हुई हुई है, ये किसके जरिए ज्वाइन हुई हुई है, ये ज्वाइन हुई हुई है कार्ट किसके साथ, जो है वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के जरिए मुंह है। अब आप देखें, जब आप सांस लेते हैं तो स्लाइटली आप इनको रिब्स को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी स्लाइट मूवमेंट होती है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपके जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं, ये जो वर्टिब्रे हैं आपके आपस, ये जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो, सॉरी, ये जो वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रे हैं, इनके दरमियान में आप देखें, यहाँ पर जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं, इनमें भी जो ज्वाइंट्स हैं वो कौन से वाले ज्वाइंट्स हैं, ये हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। तो बिटवीन वर्टिब्रे, यानी वर्टिब्रे के दरमियान में भी जो ज्वाइंट्स होते हैं वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं। इसके अलावा ये जो दो पेल्विक बोन मिल रही हैं यहाँ पर, ये सिम्फाइसिस जिसको कह रहे थे, यहाँ पर दो प्यूबिस की जो बोन मिल रही है यहाँ पर, ये ज्वाइंट जो है ये भी कौन सा है, ये भी जो है बेसिकली कौन से वाले ज्वाइंट्स में आ जाएगा, ये भी जो है वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के अंदर आ जाएगा। तो ये बात हमने कर ली किसकी, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें याद रखने की क्या है, कि ये कार्टिलेज के जरिए मिले हुए होते हैं और ये लिटिल मूवमेंट शो करते हैं, और इसके अलावा इसकी आपने एग्जाम्पल याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट। मोस्ट ऑफ द ज्वाइंट इन आवर स्केलेटन, यानी हमारे स्केलेटन में सबसे ज़्यादा जो टाइप, जो ज्वाइंट्स की टाइप पाई जाती है वो कौन से हैं, वो हैं साइनोवियल ज्वाइंट। दे आर फ्रीली मूवेबल, यानी ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे आप देखें तो हमारी जो एल्बो होती है, हमारी एल्बो में जो ज्वाइंट्स है आप उसको फ्रीली मूव कर सकते हो। आपके शोल्डर में जो ज्वाइंट है इसको आप फ्रीली मूव कर सकते हो। तो ये कौन से वाले ज्वाइंट्स हैं, ये साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं। consist of joint capsule and synovial membrane that secrete synovial fluid। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक ज्वाइंट बना देता हूँ यहाँ पर ऐसे, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये साइनोवियल ज्वाइंट है। अभी साइनोवियल ज्वाइंट किस पर, किस किस चीज़ पर मौजूद होता है, कंसिस्ट होता है। तो इसमें एक तो होता है साइनोवियल कैप्सूल, ज्वाइंट कैप्सूल, ये सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरा हो गया ज्वाइंट। इसके नीचे होती है, के नीचे मौजूद होती है एक मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन।
और ये दोनों ज्वाइंट जो मिले हुए हैं वो किसके जरिए मिले हुए हैं, लेगामेंट के जरिए। और इसके नीचे क्या है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो ये स्ट्रक्चर जो पूरी है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये पूरा बाहर का जो स्ट्रक्चर है इसका, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ज्वाइंट कैप्सूल। यानी पूरी की पूरा जो एरिया है ये, इस पूरे एरिया को मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा ज्वाइंट कैप्सूल। यानी किस पर कंसिस्ट होता है, एक ज्वाइंट कैप्सूल पे मौजूद होता है। इस ज्वाइंट कैप्सूल के अंदर ये येलो कलर की जो है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन से एक लिक्विड निकलता है, इस लिक्विड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। द ज्वाइंट कैप्सूल होल्ड टुगेदर द बोन्स एंड इनक्लोज द आउटर पार्ट ऑफ ज्वाइंट। यानी ये जो ज्वाइंट कैप्सूल है, यहाँ पर अगर आप इस ज्वाइंट कैप्सूल को देखें तो ये ज्वाइंट कैप्सूल क्या कर रहा है, ये दो बोन्स को एक दूसरे से क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। देखो ना, ये जो बाहर की तरफ ये लेगामेंट है, कुछ टिश्यूज हैं दूसरे, जो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को, बोन्स को एक दूसरे से क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। द ज्वाइंट कैप्सूल होल्ड टुगेदर द बोन्स एंड इनक्लोज द आउटर पार्ट ऑफ ज्वाइंट। और ज्वाइंट के कौन से वाले पार्ट को इनक्लोज किया हुआ है, आउटर पार्ट को। ये देखो, ये एक ज्वाइंट है, साइनोवियल ज्वाइंट। ये क्या है, साइनोवियल कैप्सूल। ये साइनोवियल कैप्सूल हो गया। दोबारा ड्रा कर देता हूँ, ये साइनोवियल, ये साइनोवियल कैप्सूल हो गया। मैं कह रहा हूँ साइनोवियल कैप्सूल। तो इसने दोनों बोन्स को, इस बोन को और इस बोन को होल्ड टुगेदर किया हुआ है, मिलाया हुआ है। और साथ में आउटर पार्ट भी बना रहा है, जो इनका कौन सा वाला पार्ट है, ये आउटर पार्ट है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ कैप्सूल इज फ्यू सेल थिक, कवर द सरफेस विद इन द ज्वाइंट कैप्सूल एंड कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। यानी ये वाली जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, फ्यू सेल थिक, यानी ज्यादा थिक नहीं होगी, कुछ सेल जो है वो क्या होगी, ये थिक होगी। यहाँ पर जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, जिसको मैंने येलो कलर से शो किया था, ये कुछ सेल क्या होगी, थिक होगी। और इसका कौन सा वाला पार्ट बना रही है, सबसे ये इनर पार्ट जो है वो बना रही है। इसको हम क्या कहेंगे, साइनोवियल मेम्ब्रेन। कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन सराउंड अ क्लोज सैक कॉल्ड साइनोवियल कैविटी एंड सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड टू फिल द कैविटी। अब ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसने किसको सराउंड किया हुआ है, किसके अंदर, इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर एक कैविटी मौजूद है। ये इसको हम कहेंगे साइनोवियल कैविटी। यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो सराउंड कर रही है, यानी किसके चारों तरफ है, कैविटी के चारों तरफ है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, साइनोवियल कैविटी। और साइनोवियल मेम्ब्रेन से एक लिक्विड निकलता है, एक फ्लूइड निकलता है। और इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो कि पूरी की पूरी साइनोवियल कैविटी में फिल होता है। Synovial membrane surround a closed sac called synovial cavity and secrete synovial fluid to fill the cavity. Synovial fluid lubricate and nourish the articulating cartilage surface within the joint. अब देखें इसका मतलब क्या है, कि जो ज्वाइंट होता है, अब यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ ये कार्टिलेज ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट सॉरी। अब साइनोवियल ज्वाइंट के जो एंड होते हैं, जो बोन्स के एंड होते हैं, इस पर भी यहाँ पर एंड पर मौजूद होती है हाइलिन कार्टिलेज। लेकिन हम इसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट इस वजह से नहीं कह सकते, क्योंकि ये हाइलिन कार्टिलेज जो है, ये ज्वाइंट उनको ज्वाइन नहीं कर रही, इन बोन्स को मिलाने का काम नहीं कर रही, तो आप इसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर जो है वो इसके ज्वाइंट्स के, यानी बोन्स के एंड पर क्या मौजूद होती है, हाइलिन कार्टिलेज जो है वो मौजूद होती है। और जो साइनोवियल फ्लूइड रिलीज होता है, उसका काम क्या होता है, एक तो वो काम ये करता है कि आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, यानी ये दो कार्टिलेज एक दूसरे को आर्टिकुलेट कर रही है ना, एक दूसरे के करीब है, ये दो ज्वाइंट कर रही है, तो इनके दरमियान में फ्रिक्शन खत्म करता है, इनको लुब्रिकेट करता है, मतलब इनको फ्रिक्शन इनमें खत्म करता है। और इनको क्या करता है, नरिश भी करता है। यानी साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या हो गया, कि ये लुब्रिकेट का काम कर रहा है, यानी इनके दरमियान में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, और साथ में नरिश भी कर रहा है इन कार्टिलेज को, जो इसके एंड पर मौजूद है। तो इट वाज, ये हमने थोड़ा सा जो है वो साइनोवियल ज्वाइंट्स के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक देखे। अब हम देख लेते हैं कि साइनोवियल ज्वाइंट्स को फर्दर डिवाइड किया है डिफरेंट टाइप में। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एक होता है हिंज ज्वाइंट,
हिंज ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द ह्यूमरस एंड द अल्ना बोन, ये होते हैं इसके दरमियान में मौजूद होते हैं। या अगर मैं कहूँ कि हिंज ज्वाइंट्स हमारे कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, एक एल्बो में मौजूद होते हैं, और दूसरा हमारा जो ये नी है, टखना जो होता है हमारा, इस जगह पर भी जो है वो क्या मौजूद होते हैं, जो है वो हिंज ज्वाइंट जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, हिंज ज्वाइंट जो होते हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर सिर्फ एक ही मिसाल दी हुई है कि ये ह्यूमरस, ह्यूमरस हो गया, और नीचे क्या हो गया, आपकी दो बोन्स होती है ना, एक रेडियस और अल्नम। समझ लें दूसरा एक किसके साथ अटैच है, ये अल्नम के साथ जो है वो अटैच है। अब इनके दरमियान में ये जो ज्वाइंट बन रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं हिंज ज्वाइंट, ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान में। बाकी आपका जो टांग होता है उसमें भी फीमर होता है, टिबिया फिबुला एंड जो अब यहाँ पर भी मिल रहा है आपको, इस वहाँ पर भी जो है वो कौन सा ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट मौजूद है। अलोइंग फ्लेक्सेशन एंड एक्सटेंशन इन जस्ट वन प्लेन, यानी एक प्लेन में ये मूव करता है। अब एक प्लेन में ये मूव करता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको वीडियो के जरिए बता देता हूँ कि एक प्लेन में ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, जस्ट शो कर देता हूँ। जैसे हमारा हाथ है, इसमें दो किस्म की मूवमेंट होती है, एक एक्सटेंशन और एक कौन सी होती है, जो है वो एक्सटेंशन, और दूसरी होती है फ्लेक्शन। यानी हाथ को आप ऊपर की तरफ लेके जाते हो, फिर हाथ को आप नीचे की तरफ लेके जाते हो। अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे, ये आपका अगर हाथ है, हैंड, आपने जब इस तरह से इसको मोड़ा, तो ये क्या है, ये है फ्लेक्सेशन। और जब हाथ को आप सीधा करते हो, तो ये क्या है, ये है एक्सटेंशन। यानी ये जो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जो मूवमेंट हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है इस हिंज जॉइंट की वजह से ये मूवमेंट हो रही है। अच्छा, इसके बाद पाइवोट पिवोट ज्वाइंट है। ये जो पिवोट ज्वाइंट है, ये जो है बेसिकली कहाँ मौजूद होता है, प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्ना। यानी आपकी मिसाल के तौर पे ये अगर आपका हाथ है, मैं इसको फिर ऐसे ज्वाइंट को बना देता हूँ, ये हिंज ज्वाइंट है। अगर यहाँ पर हिंज ज्वाइंट है, तो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल आपकी एक रेडियस बोन है और एक अल्ना बोन है, तो इनके दरमियान में भी एक ज्वाइंट बनता है, किसका, रेडियस और अल्ना के दरमियान में। तो इसको हम कौन सा ज्वाइंट कहते हैं, इसको हम कहते हैं पिवोट ज्वाइंट। पिवोट ज्वाइंट यहाँ पर भी होता है, आपकी नेक के अंदर, गर्दन में भी होता है। और इससे कौन सी मूवमेंट होती है, इससे अलो ट्विस्टिंग मूवमेंट, मतलब आपकी गर्दन को आप ऐसे राइट और लेफ्ट मूव करते हो ना, ऐसे गर्दन को जब ऐसे नो करते हो, तो आप ऐसे राइट और लेफ्ट मूव करते हो। तो इस राइट और लेफ्ट जो मूवमेंट होती है आपके गर्दन की, वो किसकी वजह से होती है, वो ट्विस्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, फाइबर ज्वाइंट की वजह से। और इसी तरीके से ये जो आपका जो है लोअर आर्म है, नीचे वाला हाथ, उसको भी आप राइट और लेफ्ट में मूव करो, ऐसे ट्विस्ट करो राइट और लेफ्ट, तो ये जो ट्विस्टिंग मूवमेंट हो रही है, इसी जगह पर आप सिर्फ मूव करो, हाथ को एक टेबल पर रखकर, और उसको ऐसे यूं मूव करो, राइट फिर लेफ्ट, राइट फिर लेफ्ट। तो ये जो मूवमेंट होगी, ये कौन सी वाली मूव किसकी वजह से होगी, ये होगी पाइवोट ज्वाइंट की वजह से। तो इसका मतलब हमारा जो एल्बो है, इसमें दो ज्वाइंट्स हैं, एक पाइवोट ज्वाइंट भी है और दूसरा कौन सा है, हिंज ज्वाइंट भी है। और जो हिंज ज्वाइंट बन रहा है वो कौन सी बोन्स के दरमियान में बन रहा है, ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान में। और पाइवोट ज्वाइंट जो बन रहा है वो रेडियस और किसके दरमियान में बन रहा है, अल्ना के दरमियान में बन रहा है। आगे आ जाते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। पहले तो याद रखिए कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है वो कहाँ होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारे शोल्डर में होता है, और हमारे हिप रीजन में जो है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। अब हमारा जो शोल्डर बोन होती है, जिसको हम स्कैपुला कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्कैपुला। स्कैपुला का जो ये एंड होता है, ये सॉकेट की तरह होता है, प्याले की तरह होता है। और जो ह्यूमरस जो होती है, या जो जो है फीमर होती है, उसका जो हेड होता है वो ऐसे बॉल की तरह होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये इसको बॉल कह लो, और ये वाला एरिया क्या कह लो, इसको सॉकेट कह लो। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, इसके चारों तरफ भी सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है ऐसे। तो इस वजह से ये भी कौन सा वाला ज्वाइंट है, ये भी जो है वो सिनोवियल ज्वाइंट में आ जाएगा, और शोल्डर और हिप के अंदर मौजूद होता है।
मूव द ऑर्गन इन ऑल डायरेक्शन। आप देखो, आप अपने शोल्डर को आप बहुत सारी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। जैसे शोल्डर को घुमाओ तो शोल्डर को आप चारों तरफ मूव कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सल मूवमेंट होती है, चारों तरफ मूव कर सकते हैं। हिप को भी ऐसे आप टांग को भी चारों तरफ में मुड़ा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये मैनी डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या देता है, ये मूवमेंट देता है मैनी डायरेक्शन के अंदर जो है वो। तो इट वाज ऑल अबाउट, ये हमने जो है वो हिंज जॉइंट के बारे में कुछ पढ़ा। जस्ट अ मिनट, जस्ट। तो इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप करें, अभी तक जितने भी जो है वो मैंने आपको बताया, आप क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन मैंने आपसे करना है कि जो ये जो है हिंज जॉइंट जो होता है वो ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान में बनता है। ये एल्बो की बात हो गई। अब आप मुझे ये बताइएगा कि जो हमारी नी में होता है, टांग के अंदर जो हिंज जॉइंट होता है, वो कौन सी बोन्स के दरमियान में बनता है, ये आपने मुझे बताना है। जी, चलिए आंसर देखता हूँ। मैंने दिए हैं कुछ आंसर। तो ये कह रहे हैं एक मिनट, फीमर एंड टिबिया के दरमियान में। बावली भी कह रहे हैं फीमर और टिबिया के दरमियान। अलीशा जो है वो ये कह रही है फीमर और टिबिया के दरमियान। जी, फीमर और टिबिया के दरमियान में जो है ये बनता है। अच्छा, इसके अलावा आपकी बुक में कुछ ज्वाइंट जो हैं वो दिए हुए हैं, मूवेबल ज्वाइंट्स ही हैं, लेकिन उनको जो है वो डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ, लेकिन बुक में दिया हुआ है। जैसे आपको बुक में दिया हुआ है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स दिए हुए हैं। कुछ पाइवोट ज्वाइंट तो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके अलावा हिंज ज्वाइंट भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी दिया हुआ है। और सैडल ज्वाइंट्स नहीं दिए हुए, जो कि किसके दरमियान में होते हैं, हमारी फिंगर्स के दरमियान में जो है वो होते हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होते हैं जो हमारी क्लेविकल होती है, क्लेविकल यानी ये जो हमारी ऊपर की जो शोल्डर वाली जो बोन होती है, इसकी जो कुछ ज्वाइंट्स होते हैं ये जो है वो ग्लाइडिंग होते हैं, वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं। इसको फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको तस्वीरों के जरिए ही जो है वो समझा दूंगा। अभी आप थोड़ा सा, कोई क्वेश्चन हो तो इससे करें।